दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और शेयर होल्डर कोटा के बारे में भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। आईपीओ 12 दिसंबर से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 16 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 2165 है और आईपीओ में 6 शेयर्स का लॉट है। अब ₹1 के फेस वैल्यू पर ₹2165 का प्राइस है, तो अगर इसको ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो जो शेयर्स का प्राइस है वो ₹21,650 हो जाता है। यानी कि आईपीओ देखें तो काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर लाया गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 10,602.65 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही बड़ा आईपीओ है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी है, तो जिनके पास भी आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब जिस दिन कंपनी ने अपना आरएसपी फाइल किया है उस दिन जितने भी लोगों के डीमेट अकाउंट में आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स रहेंगे वे सारे लोग इसमें शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि कंपनी ने 6 दिसंबर को अपना आरएसपी फाइल किया है और उस दिन सैटरडे था, तो इसका मतलब है कि जिनके पास भी फ्राइडे को कंपनी के शेयर्स रहेंगे यानी कि 5 दिसंबर को जिनके भी डीमेट अकाउंट में आईसीआईसीआई बैंक का शेयर्स रहेगा फिर सारे लोग इसमें शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि 4 दिसंबर को जिन लोगों ने भी बाई किया होगा या जिनके पास पहले से आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स हैं वे सारे लोग एलिजिबल हैं। अब आप एलिजिबल हो चुके हैं तो आप चाहें तो कंपनी के शेयर्स को बेच भी सकते हैं, यानी कि अब आप आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स को बेच भी देंगे तो भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब जो भी शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ होता है तो वहाँ पर आप दो दो एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। जैसे कि आप रिटेल के साथ ही एक शेयर होल्डर कोटा से भी एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। उसी तरह अगर आप एचएनआईज पोर्शन से भी अप्लाई करते हैं तो इसके साथ भी आप एक शेयर होल्डर कोटा से एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, यानी कि आप एक ही डीमेट अकाउंट से दो दो एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई है और इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है। 30 सितंबर 2025 तक देखें तो कंपनी का जो क्वार्टरली एवरेज एसेट मैनेजमेंट है वो 10,147 बिलियन का है, यानी कि बहुत ही बड़ी कंपनी है। कंपनी की अगर सर्विस की बात की जाए तो कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और एडवाइजरी सर्विसेज देती है। और ये जो कंपनी है ये इंडिया के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो ऑपरेट करती है। तो 30 सितंबर 2025 तक की बात करें तो कंपनी 143 स्कीम्स ऑपरेट करती है, जिसमें से 44 इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, 20 डेट स्कीम है, 61 पैसिव स्कीम है, 15 डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड स्कीम्स है, एक लिक्विड स्कीम है, एक ओवरनाइट स्कीम है और एक आर्बिट्रेज स्कीम है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो शानदार बिजनेस है। कंपनी अभी पैन इंडिया के अंदर काम करती है, यानी कि पैन इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला हुआ है। तो इनका इंडिया के 23 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में 272 ऑफिसेस हैं, जिनके थ्रू कंपनी पैन इंडिया में बिजनेस करती है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है और ये इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो 23 में एसेट इसका 3554 करोड़ का है, 24 में 4096 करोड़, 25 में 4383 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 4827 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम 3761 करोड़ का है, 24 में 2458 करोड़, तो 24 के अंदर इसका इनकम डाउन है और फाइनेंशियल 25 में 4979 करोड़ का इनकम है। तो फाइनेंशियल 25 में फिर से इनकम में जंप देखने को मिला है और 26 के 2 क्वार्टर में 2949 करोड़ का इनकम है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो फाइनेंशियल 23 में इसका प्रॉफिट 2049 करोड़ का है, 24 में 1327 करोड़, तो 24 के अंदर इसका प्रॉफिट भी डाउन है। फाइनेंशियल 25 में 2650 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 1617 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर कंपनी के ईबिटा को देखें तो ईबिटा भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन 24 में इसका ईबिटा भी डाउन है। नेटवर्थ को देखें तो साल दर साल इसका नेटवर्थ भी बढ़ा है और अगर इसके रिजर्व को देखें तो अभी कंपनी के पास 3900 करोड़ का रिजर्व है,
यानी कि अच्छा खासा रिजर्व है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। आरओई को देखें तो 82.8% का आरओई है, तो आरओई धमाकेदार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी काफ़ी शानदार है। ईबीटा मार्जिन को देखें तो 0.36 का है, तो ईबीटा मार्जिन इसका लो है। और प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये काफ़ी हाई है, 30.41 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। ईपीएस को देखें तो 53.63 का ईपीएस है, तो ईपीएस काफ़ी शानदार है। पी मल्टीपल को देखें तो ये 40.37 का है, तो कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी में प्रोमोटर का स्टेक 100% है, और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रोमोटर का स्टेक 90.09% हो जाएगा। अब इस आईपीओ को चलिए इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल का पी मल्टीपल 40.37 का है। अगर एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो ये 45.20 का है, निप्पॉन का 41 का, यूटीआई एएमसी का 19.80 का, और आदित्य बिरला का 22.50 का है। तो यूटीआई और आदित्य बिरला से कंपेयर करें तो कंपनी इनसे भी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो मार्केट में इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो कंपनी बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। एक तो आईपीओ का साइज भी बहुत बड़ा है, और कंपनी भी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो कंपनी के प्रोमोटर्स बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं। आईपीओ में 6 शेयर्स का लॉट होने वाला है, और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 12,990 रुपये रहेगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 12 दिसंबर से यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है, और ये 16 दिसंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 17 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 18 दिसंबर, क्रेडिट डेट भी 18 दिसंबर रहेगा, और लिस्टिंग 19 दिसंबर को होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कंटिन्यू गिरते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम 365 रुपये के ऊपर ओपन हुआ था। कल तक 140 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। आज मॉर्निंग में भी 126 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, और अभी ये गिरकर 114 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 6 शेयर्स का लॉट होने वाला है, तो एक लॉट से 684 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। तो जिस तरह से प्रीमियम में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है, तो आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो काफ़ी शानदार बिजनेस है इनका। ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑपरेट करती है, यानी कि लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है। लेकिन आईपीओ में देखा जाए तो आईपीओ का एक तो साइज बहुत बड़ा है, यानी कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है, और आईपीओ भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर लाया गया है। यानी कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो ये भी इसमें बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो जब भी कोई कंपनी बहुत हाई प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है तो इन्वेस्टर्स के लिए लिस्टिंग गेन की अपॉर्चुनिटी नहीं बचती है, और यही रीजन है कि इनके प्रीमियम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आगे भी इनके प्रीमियम में इसी तरह गिरावट रहती है तो आईपीओ से लिस्टिंग गेन बनने की उम्मीद कम है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, लेकिन अभी कंपनी की वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है। तो आईपीओ लिस्ट होने के बाद शेयर्स के प्राइस में अगर आपको थोड़ा फॉल देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी के शेयर्स फेयर वैल्यू के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ से बाई करना अच्छा हो सकता है। और वैसे भी जब भी मार्केट में कोई बड़ा आईपीओ आता है तो मार्केट में बहुत अच्छी ना तो लिस्टिंग देखने को मिलती है, ना ही मार्केट उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। अब डे टू डे लाइफ में भी आप अगर देखते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, अब मान लीजिए कि आलू या प्याज ही मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरने लग रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी पैदावार हो चुकी है, तो ऐसे में उनके प्राइस घट जाते हैं। वहीं पर अगर उनकी पैदावार कम होती है, यदि मार्केट में ऐसा न्यूज़ आ जाए कि उनकी पैदावार इस साल बहुत कम हुई है, मार्केट में उनकी बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है, तो उनके रेट काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो सेम चीज़ आपको शेयर मार्केट में भी देखने को मिलता है। तो अगर आईपीओ का साइज बहुत बड़ा होता है तो कभी भी उनका हाई प्रीमियम देखने को नहीं मिलता है, यानी कि बम्पर लिस्टिंग के चांस नहीं रहते हैं। वहीं पर अगर कोई छोटा आईपीओ रहता है, लिमिटेड वहाँ पर इशू होता है, तो उनकी लिस्टिंग बम्पर देखने को मिल जाती है, उनका प्रीमियम भी काफ़ी हाई देखने को मिलता है। अब कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन अभी इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्की हो सकता है। अब आपको क्या लग रहा है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।